देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे। नाइंसाफी की हद तो देखो, अब मिट्टी तक पर भी ऐतराज है। ना भूल तू ऐ हुक्मरान, कयामत तक न किसी का राज है। अब नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के रहने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत तो हो गई, उनका दफन भी हो गया। चाहने वालों का दर्द और बढ़ गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के बारे में मुहम्मदाबाद सहित मऊ, बलिया, बनारस के लोग कहते रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे, हर तरह से लोगों की मदद करते थे। जब भी उनके फाटक पर कोई जाता, कोई मिले या न मिले, उनके बड़े भाई सिबकतुल्लाह जरूर मिलते थे और अफजाल जरूर मिलते थे। लोगों के दिलों का प्रेम बढ़ाने के लिए सबको एक साथ लेकर चलते थे और साथ ही जब भी किसी का अटक जाता था या कुछ करने की देरी होती थी तो सबसे पहले हाथ बढ़ाते थे। यह अफजाल अंसारी का कारवा था और जिला गाजीपुर से फिर से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि मौजूदा हाल में वह बसपा के सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दुख तो कारण यह बना जब अफजाल अंसारी के छोटे भाई सिबकतुल्लाह के दुलारे मुख्तार अंसारी की जेल में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रशासन लगातार कहती रही कि इनका हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद यह भी कहते रहे हैं, उनके बेटे प्रशासन पे आरोप लगाते रहे, मेरे भाई की, मेरे पिताजी की मौत हार्ट अटैक से नहीं, वे तो बहादुर थे, उनकी मौत तो प्रशासन ने जहर देके कर दी। लगातार आरोप कई दिनों से चल रहा है और ये मौत से पहले भी अफजाल अंसारी का आरोप लगता रहा है और मौत के बाद भी लगातार अफजाल अंसारी का पूरा परिवार प्रशासन पे आरोप लगाता रहा है कि मेरे भाई की, मेरे बेटे की, मेरे दुलारे की, मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से हुई। अब आपको बता दूं कि जिस तरह से जलवा देखने को मिला था मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, लोग कह तो रहे थे कि माफिया था, लोग कह तो रहे थे कि बाहुबली था, लोग कह तो रहे थे कि डॉन था, लेकिन गरीबों के लिए वो मसीहा था। अब जब भीड़ बढ़ी, लोगों के हुजूम जुटे, लाखों लाखों की संख्या में लोग आए, तब प्रशासन कह भी नहीं पा रही थी चाहे ये डॉन था या माफिया था या किसी का दुलारा था या सच में गरीबों का मसीहा था। मेरे प्यारे साथियों, अफजाल अंसारी जब मुख्तार अंसारी के जनाजे को लेकर कालीबाग की तरफ बढ़ रहे थे, उसी समय भीड़ भाड़ को देखते हुए गाजीपुर के डीएम आर्यका अखौरी ने सीधे अफजाल अंसारी से कह दिया, पूछ लिया कितनी भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, यह भी पूछ लिया कि मिट्टी सभी लोग नहीं दे सकते। तब अफजाल अंसारी का वो जवाब रहा जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मिट्टी देने से मुझे कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मिट्टी हो या धार्मिक कार्य के लिए कभी भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। अगर किसी को मिट्टी देना हो तो वो देगा ही देगा। मैंने लोगों को इकट्ठा करने नहीं गया था, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया का पर बयान देना। तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर के डीएम आर्यका अखौरी की भिड़ंत सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। वो बार बार कहती आ रही है कि मैं फुटेज तैयार करा रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चुन चुन कर सब पे कार्रवाई करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या किसी की मौत के बाद इतना बड़ा हंगामा होता है? अगर हंगामा हुआ तो क्यों, भीड़ हुई तो क्यों? बाहुबली मुख्तार अंसारी के जनाजे में इतनी भीड़ का होना यह साबित कर चुका था कि मुख्तार अंसारी बहुत सारे लोगों के दिलों के धड़कन थे, तो गरीबों के मसीहा थे। अब जिस तरह से चुनावी माहौल के देखते हुए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के घर पर लोग इसलिए आ रहे हैं कि चुनाव है, लेकिन आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी भले ही माफिया हो, लेकिन कुछ लोगों के दिलों की धड़कन हुआ करते थे। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने भी वो सवाल कर दिया, बहन कुमारी मायावती ने भी सवाल कर दिया और कह दिया कि योगी सरकार को, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार को जांच करानी चाहिए कि आखिर उनकी मौत कैसे। फिलहाल मुख्तार अंसारी का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ में इंडिया गठबंधन वालों ने
महारैली कर डाली और लगातार सभी दल के लोग आकर के बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर आरक्षण संविधान बचाना है तो आपको बीजेपी को हराना है। मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली में महारैली तो हो ही रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बहुत बड़ा खेला हो गया। डॉक्टर पल्लवी पटेल जो अखिलेश यादव की पार्टी से समाजवादी पार्टी से सिराथू की विधायक है, उन्होंने समाजवादी के साथ गठबंधन तोड़कर अब आईएमएम के साथ शामिल हो चुकी है और आईएमएम के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। एक तरफ जहां पीडीए की बात की जा रही है, वहीं पे अब पीडीएम की बात शुरू हो गई है। अब बहन कुमारी मायावती के बारे में लोग कह रहे हैं काश इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भले वो पीडीए का हिस्सा बहन कुमारी मायावती न हो पाए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बहन कुमारी मायावती न हो पाए, पीडीएम का हिस्सा जरूर हो पाएंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी रहा नहीं गया और मुख्तार अंसारी के घर पर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने भी कहा कि यह प्रशासन की लापरवाही है और इस बार वो देवरिया के किसी सीट से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। और बहन कुमारी मायावती के बारे में कह दें तो लगभग देश के 25 जगहों पर वो रैली करेंगी और कल यानी 1 तारीख को नगीना में उनके भतीजे आकाश आनंद रैली करने जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बिजनौर के नगीना सीट पर बसपा क्या कर पाती है। चंद्रशेखर आजाद को लोग कितना प्यार करते हैं। हम भी नगीना पहुंच रहे हैं, वहां की सारी लोकसभा का चुनाव दिखाने का प्रयास करेंगे, वहां के वोटरों की दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट के जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।